सतनाम सतगुरु जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। सभी प्यारी साथ संगत को सतनाम सतगुरु जी। मैं अनुज रविदास या गुरु रविदास टाइम्स में आपका स्वागत है। आप आज हम ऐसी जगह आए हैं भगवानपुर खेड़ा दिल्ली में, जहाँ संत शिरोमणि सतगुरु रविदास और सतगुरु स्वामी समनदास जी के एक प्राचीन पुराने ही समय से अनुयायी है। और जो हमारे यहाँ हमने आपको दिखाया कि जो भगवानपुर खेड़ा में सतगुरु स्वामी समनदास सत्संग भवन, उसके जो प्रथम प्रधान स्वर्गीय श्री कलीराम जी, और जो एक बिजली विभाग में पद अधिकारी के पद पर थे, और उन्होंने सतगुरु रविदास सतगुरु स्वामी समनदास जी से वे जुड़े जब वे युवा अवस्था में यहाँ पर आते थे। और उनके बाद आज भी जो उनका परिवार है और उनकी जो पत्नी है हमारी माता जी, वे भी आज सतगुरु रविदास सतगुरु स्वामी समनदास जी से ऐसे ही जैसे पहले जुड़े थे, परिवार भी जुड़ा हुआ है हमारे बीच में। जो कुछ वर्षों पहले अभी राकेश प्रधान जी जो मंदिर के प्रधान भी रहे, और ये दिल्ली पुलिस में भी जॉब करते हैं। हम इनसे आपकी बात करवाएंगे। हाँ जी प्रधान जी, सतनाम। सतनाम जी, सभी को सतनाम। राकेश भाई जी सतनाम। जैसे आपके पिताजी थे प्रथम प्रधान रहे स्वर्गीय कलीराम जी, तो कितने सत्र में लगभग ये जब इसकी स्थापना हुई, तो आप सतगुरु स्वामी समनदास जी सतगुरु रविदास जी से कब जुड़े? साथ बहुत सी मैं भी सुना बता रहे थे, वहाँ संगत से भी पूछा, संगत भी कह रहे थे कि आपका पूरा परिवार तो सभी स्वर्गीय कलीराम प्रधान जी ने संगत भी जोड़ी, और बहुत से आदमी जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास सतगुरु स्वामी समनदास जी को बताया कि भाई ये हमारे ऐसे गुरु है जिनसे उद्धार हो सकता है, तो उनके द्वारा ही जोड़ा, बता रहे थे। ये सब कृपा गुरु जी की है, ये सब लीला उन्हीं की है। जब उनके चरण यहाँ भगवानपुर खेड़ा में पड़े, तभी से लोगों में एक अलग ही आनंद की अनुभूति स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी कि भाई ये कोई ऐसा महापुरुष है जो सतगुरु रविदास जी महाराज के बाद में इस धरती पे अवतरित हुआ है। उसके उनके यहाँ आगमन से ही उनके जब चरण इस कॉलोनी में पड़े तो लोग बहुत प्रभावित हुए, और वो गुरु चरणों में हमेशा लगे रहे तत्परता से, और आज भी लगे हुए हैं गुरु जी के जाने के बाद। हाँ, यहाँ जो सुना है आपके घर में भी सतगुरु स्वामी समनदास जी प्राचीन समय में कितनी बार आए? तो कई बार आए। गुरु जी तो सदैव यही आते थे, जब भी आए अनेक बार गुरु जी यहाँ पे आए हैं। और इसी स्थान पे जहाँ हम बैठे हैं, यही गुरु जी का आसन लगता था। इसी स्थान पे यही उनकी चारपाई यहीं रहती थी, संगत यहीं बैठती थी बाहर तक। जी जी। तो गुरु जी तो यहाँ जब भी आते थे, दिल्ली में जब भी आते थे, यहीं रुकते थे। महावीर जी के यहाँ रुकते थे, यहाँ पे रुकते थे। इस स्थान उस समय नहीं था यहाँ कॉलोनी में, लेकिन गुरु जी के ही प्रताप से अब यहाँ पे दो आश्रम है। एक छोटा रविदास मंदिर हमारा 50 गज में है जी, जो पुराना था, जो पुराना वो पहले लिया था 50 गज वाला। वहाँ संगत थोड़ा सा भीड़ होती थी, भीड़ होने के बाद भीड़ होती थी। जो पहला भंडारा जब हुआ था तो गुरु जी ने कहा कि भाई जगह कम है, हाँ थोड़ा सा भाई अगर यहाँ पे भंडारा करना है, आपको मेरा जन्मोत्सव अगर बनाना है, तो भाई जगह का इंतजाम करिए आप लोग। जी जी। अब गुरु जी की कृपा लीला उनकी तो अपरंपार लीला थी उनकी, तो उनका आशीर्वाद हुआ, और 1 साल बाद ही ये स्थान अपना तैयार हो गया। जी। तो राकेश भाई, जैसे आपके जो पिताजी थे स्वर्गीय श्री कलीराम प्रधान जी,
वे बिजली विभाग में कौन से पद पर थे? वो क्या इंस्पेक्टर रैंक पर थे। अच्छा जी। तो उसके बाद जैसे आपने भी सतगुरु स्वामी समनदास जी से जुड़े और उनके चरण पढ़े, तो जैसे आप भी तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे होगे उस समय समय उस समय मैं तो पढ़ाई कर रहा था जब गुरुजी का कौन आगमन सी हुआ। क्लास में थे आप जब किसी? उस टाइम तो मैं शायद 9th या 10th में होऊंगा अच्छा नहीं, जब सतगुरु स्वामी समनदास जब यहाँ पे आए चरण गुरुजी। पढ़े। और फिर पढ़ते रहे, 10th हुई, 12th हुई, ग्रेजुएशन भी हुई, और फिर जॉब की तैयारी में थे। अब एक बार मैं रिजेक्ट हुआ दिल्ली पुलिस में, जी जी हाँ। लेकिन फिर लगन थी कि भाई नहीं भाई, जॉब करनी है तो पुलिस की जॉब करनी जैसे है। आप रिजेक्ट हुए, निराशा हुए और असफल होने के बाद में, तो जो अपने संत महापुरुष होते हैं, अपने गुरु होते हैं, उनसे अरदास करते हैं। ये उन्हीं की तो कृपा थी। आपने अरदास करी सतगुरु बिल्कुल स्वामी गुरु जी से समनदास जी अरदास से करी कि कि दया करो जी। गुरुदेव, मैं फिजिकली फिट हूँ, ठीक है, लिखाई पढ़ाई में होशियार हूँ, लेकिन मुझे इंटरव्यू में फेल कर दिया गया, क्योंकि उस जी, टाइम जी। पे इंटरव्यू मेन होता था। हाँ, इंटरव्यू फिजिकल के बाद। गुरु जी के चरणों में अरदास रखी। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेहनत करते रहो, अपनी तैयारी करो, इस बार तुम सफल हो जाओगे। जी, जी। और अगली बार सफलता मिल गई। और जो पहली सैलरी थी वो हमारे पिताजी ने गुरु जी के चरणों में वो अर्पित की। तो राकेश भाई, इसमें जैसे सतगुरु रविदास, सतगुरु स्वामी समनदास जी के आशीर्वाद से ही आपकी ये उन्हीं की कृपा है। हमारे परिवार पे आए तक हम तीनों भाई सरकारी जॉब पे है। जी। और आपका जो छोटा भाई वे किसी विभाग में? जो बीच वाले हैं वो इसमें BSS में है, अच्छा जी। और छोटे वाले भी दिल्ली पुलिस में है। चलो, और बहुत अच्छा। देखियो, एक ऐसा सतगुरु रविदास जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी को मानने वाला एक ऐसा परिवार है, जैसे बेगमपुरा सतगुरु रविदास जी ने बताया। और सबसे बड़ी बात जो बड़े मान की गल है संगत जी की, इनकी जो एकता, ये आज भी तीनों भाई इकट्ठे है, ये अलग नहीं है। इकट्ठा राकेश भाई सब इकट्ठे बिल्कुल रहते हैं। संयुक्त परिवार है ये क्योंकि हमारा। दिल्ली में एक ही परिवार हो जा, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा कल्चर है कि सिर्फ आप अपना चाहता है, आदमी बिजी है, और अलग कल्चर है गांव से। और बहुत ही खुशी की बात है, ये सब सतगुरु रविदास, सतगुरु स्वामी समनदास संतों की कृपा ही है, उनके संस्कार है। और आपकी बहन जी भी जो अमर कॉलोनी में है, केलावती दिल्ली हमारी महिला बहन, मंडल संगठन, बहुत बड़ा संगठन वो चला रही है। केलावती जी। मेरी बड़ी बहन है। और ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपकी बहन भी, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी से, जो कलीराम प्रधान जी, उनसे ही सीख रखा, उनके ही संस्कार। जी। और ऐसा संगठन भाई, मैं कहना नहीं चाहता, कह रहा हूँ कि पूरे भारत में ऐसा संगठन कहीं नहीं है जो दिल्ली महिला मंडल संगठन है, जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी, सभी संतों महापुरुषों के जितने गुरु घर है, उसमें तन मन धन से सेवा देते हैं। तो हमारा पूरा परिवार खानदान ही मिशन से जुड़ा हुआ है। मेरे चाचा जी भी, स्वर्गीय बुल्ली राम जी, जी वो जी भी पिताजी के देहांत के बाद में यहाँ के आश्रम के प्रधान रहे। जी, जी। गुरु जी ने उनको नियुक्त किया था जी जी कि भाई ये पहला परिवार ऐसा है कि भाई जो बिल्कुल समर्पित है गुरु के चरणों में। तो गुरु जी की कृपा ये रही, कहने लगे भाई अगर एक गया है तो उसकी जगह दूसरा नियुक्त किया जाएगा इन्हीं के परिवार से। राकेश भाई, आप क्या कहना चाहोगे? आज भाई भाई छोटी सी 1-2 इंच के लिए लड़ रहा है समाज में, क्या संदेश देना चाहोगे कि भाई एकता में अलग ही प्यार है, मेरा अलग ही एक है? मेरा संदेश तो सभी भाइयों के लिए, समाज के लिए यही है कि जो भी हमारे महापुरुष कह के गए हैं, ये सब जो माया है वो सब यहीं धरी रह जानी है। तो आपस का प्रेम बना। आपस में प्रेम से रहे, एकता से रहे, भाईचारे से रहे, ठीक है। मन मुटाव बिल्कुल ना हो, किसी भी मतलब कोई छोटी छोटी बातें हो जाती है परिवार में, उसको इग्नोर कर दें, हाँ जी। और एकता में ही रहे। एकता में जो मजा है वो अलग अलग जगह जगह भटकने से, दूर रहने से वो हासिल नहीं होने वाला है। और ये हमारे राकेश प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद। सतनाम सतगुरु जी। नहीं, आपसे तो करेंगे हम बात, आपके पास ही आ गए आपसे तो बात प्रधान। हाँ, थोड़ा सा आप आ जाओ, कोई एक बार रुक, आ जाओ, इनको आ जाओ मत। चमत्कार गुरु जी का इतना बड़ा तो हाँ लो, था कोई बात, इसे पकड़ो आप, हमारे घर में है चला महाराज जी ने। इसे थोड़ा सा ऐसे लगा। अच्छा, अब उसकी बच्ची, आपकी एज कितनी होगी? अरे मैं तो पता नहीं है कितनी, फिर भी लगभग कितनी?
92 93 के आसपास बहुत उम्र होगी चला रखे। भाई। देखियो हमारे माता जी मैं सुना बात जो स्वर्गीय कलीराम प्रधान जी की धर्मपत्नी है, इनकी उम्र करीब 100 साल के लगभग जा रही है। तो इतनी उम्र होने के बावजूद भी जब सतगुरु स्वामी समनदास जी युवा अवस्था में यहाँ आते थे तो ये उनका कुछ चमत्कार बताओगे? हाँ माता जी क्या बता रहे थे? इससे अब थोड़ा हमारे महात्मा है रे भंडारा कह रहे जी ये मेरी सभा में थी यहाँ तो लोकल के पकवा करती ना जी, जी। वो जो आटा उसकी लड़की चली गई और मैं पति है जी जी इससे बड़ी होगी तो भैया बात तो गुरु जी के सीट मार लड़की दे दे अच्छा जी तो देगा मेरी लड़की तो उस समय में वो हर फूल था ना फूल का जी जी वो रहता था उसकी हरफूल दास हाँ अपनी पछले घर में अस्तर लगवा लिया उनने अच्छा जी वो बैठा लिया अच्छा तो भाई वो लड़की छोटी देख कहाँ जा ली सादरा पुल के नीचे जी जी पुल के नीचे जा रहे जो ये महावीर है कैसे कैसे साहब हाँ जो कैसे वो मुझे तो कोई याद नहीं आता लियो तो कह रहे भाई किसी का बच्चा लड़ गया ये कितने साल की थी जब वो छोटी होगी? हमारी क्या कौन थी है तो क्या अच्छा 4-5 साल की लगी। नो लड़की ऐसी होगी तीन चार हाँ तो की थी 3-4 साल तो कंधा बैठा कर जाए सब महावीर को दिया वहाँ भाई किसी का बच्चा महाराज जी ने अपना आसन लगा रखा पछले जी, घर जी। में और फूल का बहुत से थोड़ा बच्चा भाई अब मुझे कह ले आई कह लगे तो आ गया क्वार नहीं खोल रहे थे ना फिर वो वहीं जाती बोलती का जरा क्वार खुल गए अच्छा जागुर जी असल लगा रहा। हाँ पछले घर में अंदर भजन में लग रहे थे। और वहाँ से वहीं जाती कह लगा ये सब बुला ला कहाँ है वह और फिर भागती नु कहती तेरे पते लूँगी आगे इसकी लौंडिया रोटी दे सा कटोरी में दाल घाल कर लिएगी रोटी वहीं पाए के थोड़ी बैठ कर खावा लगी गुरु जी के अच्छा सतगुरु स्वामी समनदास जी के आशीर्वाद से वह गुम हो गई थी तो हाँ ये तो बताना चाहिए गुरु जी भजन में लग रहे थे। हाँ जी जी ये तो बताना चाहिए वो मेरे घर में ही आता ही कांड उसका अच्छा अच्छा और देखो और इससे फालतू क्या बताओ भाई जी हैं? जी जी महात्मा ने झंकी यहाँ आना थी और उनका लगा रोटी ला कर दे वहीं बैठ गई मैं रोटी खाई हमने तो सीधे चमत्कार देखे अपने घर में रोटी के माता जी सतगुरु स्वामी समनदास जी युवा अवस्था में आते थे। कितने साल पहले आपने गुरु से जुड़े शपथ ली? बस जब तो युवा अवस्था में आते होंगे 1980 के करीब यहाँ उन्होंने चरण रखे थे अपने। हाँ भाई तुम तो होंगे हाँ नहीं होंगी अस्सी की ना होगी क्यों जब लोग नहीं अब 1980 में शुरू में हाँ। चरण रखे थे। और कुछ गुरुजी क्या करते थे उस समय भाई? उस समय तो आदमी भी कम जुड़े थे और संगत भी कम थी। आज तो भाई सतगुरु स्वामी समनदास जी की करोड़ों की संगत है। वो बस जुड़ते लिए मतलब समझाने की कहते भाई मतलब हमें भजन भी सुनावा थे कि क्या करो क्या करो हाँ गोबर कुछ 1-2 लाइन सुना दो भजन की। क्या बता? क्या सुना मेरा बोल जाता कुछ भी सुना दो 1-2 लाइन जो आपकी मेरे है। पास का कुछ नहीं किया बस तो 2 टाइम बदी करी भी अच्छा भजन कर रहे हो अब भी? हाँ करूँ कितने टाइम सुबह कितने? सांस सुबह छोड़ती ना अच्छा जी और बरस भी रहूँ पूर्णमासी का हर महीने? हर महीना पोहर पूछ पसले उसमें अतवार का रहूँ थी 4 अतवार हमें महीने में वहाँ भी रहूँ थी और पूर्णमासी का भी अब मेरे परेशान हुए पथरी के ना छुटवाए थे बाल को ना मुझे ना छोड़ रहे भाई चल कर ले दो अब पूर्णमासी का तो आप भी रहेगी भाई बच्चे रोटी दिया हुआ है मैं आप पूरा कर लूँ हाँ उनकी देन हाँ देखो प्यारी साथ संगत 100 साल के लगभग हमारी माता जी ये हो चुकी है और ये कितना इन्हें सतगुरु रविदास जी सतगुरु स्वामी समनदास जी के प्रति इसने भक्ति भाव है। ऐसी भक्ति भाव क्योंकि ये सच्ची भक्ति करते हैं क्योंकि सच्चा सौदा जो सतगुरु रविदास जी ने बताया वो इन बुजुर्गों के पास ही है। इनसे सीख लेनी चाहिए कि ये इतनी उम्र में भी सतगुरु रविदास जी की सुबह शाम भजन बंदगी करते हैं और ये हर महीने का पुनवसी का व्रत भी रखते हैं। और माता जी कुछ कहना चाहोगे? सब कुछ आपकी लड़की है केड़ा आंटी जी दिल्ली महिला मंडल चला रही बहुत बड़ा देख लो और कैसा आपसे ही सिक्का सब? वो ऐसा है यहीं से बहनी यहीं बोलने लगी थी ये अच्छा जी तो ये जो ओमपाल बोल रहा था वो अब सेवा हुई कि नहीं पानी की कह रहा था ना तो नहीं हाँ जी हम मंदिर में बैठे थे मुझे हमारी लड़की लगी बीमार थी जी उस समय में लगी यहाँ जी तो भैया वहाँ बैठे मैं पानी मंगवा दिया मानव ने ले लिया गुरु जी से पढ़वा दे पानी। नहीं
मैं मंगवा लिया था। जी। तो फिर हमारी अच्छी हो गई थी मंदिर में गरीबा की बहू गए। तो भाई ने इसके बाप ने कह दिया था वो आज तक यहाँ सत्संग ना करियो, तब अपने वहीं करो। जी जी। जब सब अपने वहीं कर लगे थे, फिर यहाँ नहीं आई, फिर यहाँ का यहाँ कर लो। अब वहाँ ना फिर जोड़ ली थी। आपका शुभ नाम माता जी? हैं? शुभ नाम? शुभ नाम 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 क्या है? नाम जगवीर। अच्छा, ये हमारी माता जी जगबीरी जी, जो स्वर्गीय कलीराम प्रधान जी की वाइफ है, और बहुत ही अच्छा मिला है वैसे बुजुर्गों से इनका आशीर्वाद, और सतगुरु रविदास जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी से ऐसा परिवार आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो सभी को सतगुरु सतनाम, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, सतनाम सतनाम सतनाम।